इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अपने बिहेवियर के बारे में पता चलेगा कि जब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो आपका बिहेवियर कैसे बन जाता है, आप उस बिहेवियर को कैसे धीरे धीरे ठीक कर सकते हो और कैसे अपने आप को प्रैक्टिकल बना सकते हो। यही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अटैचमेंट को लेकर एक बात बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जब भी हमें ये महसूस होता है कि जो हम सोच रहे हैं वैसे नहीं हो रहा है तो अटैचमेंट बढ़ते चले जाती है। मान लीजिए अभी आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है उस पर्सन से बातचीत करने की, लेकिन वो पर्सन अवेलेबल नहीं है या फिर वो पर्सन आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है। तो अभी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप तो बात करना चाहते हो लेकिन बात नहीं हो पा रही है। तो अब आप उनके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे और जितना आप उनके बारे में सोचोगे आपकी अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और यही छोटी छोटी बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कभी वो पर्सन ऐसे प्रिटेंड करता है कि उस पर्सन को आपसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और कई बार तो ये सच भी होता है कि हम किसी से इतना अटैच हो जाते हैं कि उस पर्सन को खुद पता नहीं होता है कि हम उससे इतने अटैच हो गए हैं। या फिर हम हमारे अटैचमेंट के बारे में इतना खुलकर उन्हें बता देते हैं कि मैं तो बस आपके बारे में सोचता हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अब इस वजह से भी क्या होता है, आपने अपनी दिल की बातें उनको बता दी, जिस वजह से उनकी क्यूरियोसिटी आपको लेकर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इसीलिए वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। और वो आपके बारे में नहीं सोचते इसीलिए उनकी अटैचमेंट नहीं बढ़ती, उनका प्यार नहीं बढ़ता है। लेकिन आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं से बात कर रहे हो, उन्हें अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, तो आपकी अटैचमेंट बढ़ते चले जाती है। अब इसमें गलती किसकी है? काफ़ी हद तक उस पर्सन की गलती हो सकती है कि उस पर्सन का बिहेवियर बदल गया। पहले उस पर्सन का बिहेवियर बहुत अच्छा था, आज उस पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं है। या फिर डे वन से वो पर्सन वैसे ही है, आपकी अटैचमेंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस पूरे सिचुएशन में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने पास खुद ही रखना होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कंट्रोल कैसे करें। हमसे कंट्रोल तो होता नहीं, हमें पता है कि अटैचमेंट गलत है, अटैचमेंट सही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कंट्रोल करे तो करे कैसे। आपको बताता हूँ कि अपने लाइफ के पैटर्न को फॉलो करो। उनके वजह से, स्पेशली उनके वजह से अपनी ज़िंदगी को मत बदलो। जैसे कई बार हम रात को ना जल्दी सो जाते हैं, लेकिन जब उस पर्सन से बातचीत होती है तो हम उनके लिए अपने पैटर्न को चेंज करते हैं। उनसे बातचीत करने के लिए हम रात को जागते हैं, सारा दिन वेट करते हैं कि कब रात होगी और कब उस पर्सन से बात होगी। या फिर उस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए हम स्टोरीज लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, उस पर्सन का अटेंशन पाने के लिए। क्या हुआ है कि आपने अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज किया। इनडायरेक्टली आप उस पर्सन के अटैचमेंट को पाना चाहते हो, और ये बहुत ज़्यादा गलत है। मेरी बात को आप ध्यान से समझना। यूनिवर्स में बहुत पावर है, आपकी लाइफ अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। वो आपको बार बार चांस देंगी कि आप उनसे डिटैच हो जाओ, उनके बिना रहना सीखो, उनसे दूर रहना सीखो। लेकिन कई बार हम ही एफर्ट्स डालते चले जाते हैं, हम ही ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हैं उनकी ज़िंदगी में रहने की। अटैचमेंट बढ़ते चले जाती है, दुखी होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे डिटैच होना है और कैसे अपनी अटैचमेंट को कंट्रोल करके रखना है। सबसे पहली बात, छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आप वहीं पर फंसोगे, और ये एक सच्चाई है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ये जानने की कोशिश मत करो। वो कब ऑनलाइन आते हैं, वो कब ऑफलाइन जाते हैं, वो किससे बात करते हैं, उनका बिहेवियर क्या, उनका पास्ट क्या था, इन चीज़ों में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो। और स्पेशली तब जब आप टेम्पररी, मेरी बात को ध्यान से समझना, जब आप टेम्पररी किसी के लाइफ में जाते हो या कोई पर्सन आपके लाइफ में आता है, सारी प्रॉब्लम्स तो यहीं पर है। हमें पता है कि उस पर्सन के साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, उस पर्सन को भी पता है कि हमारे साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए वो पर्सन प्रैक्टिकल बनकर बैठा है। वो पर्सन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा है, लेकिन आपको फिर भी अटेंशन चाहिए। आपको पता है फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपको अटेंशन मिले, वो पर्सन आपके बारे में सोचे। तो इसमें केवल और केवल आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी। जहां पर आपको समझ में आ जाए कि टेम्पररी अटैचमेंट है, टेम्पररी प्यार है, कुछ टाइम के बाद वो पर्सन किसी और में इन्वॉल्व हो जाएगा, किसी और से बातचीत करना शुरू कर देगा, किसी और से प्यार करेगा या फिर आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा, तो वो वक्त का आप इंतज़ार ही मत करो। आपको यही समझना है कि टेम्पररी बॉन्डिंग में आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालोगे।
खुद को कॉन्स्टेंटली समझाओ। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल भी है और बहुत बेवकूफ़ भी है। आप इसे झूठ बोलो या सच बोलो, ये बातों को मान लेता है। आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, वो पर्सन का बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है, खुद को समझाना स्टार्ट करो, खुद को बोलना स्टार्ट कर दो कि वो पर्सन ना मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, वो पर्सन से मुझे दुख ही दुख मिलेगा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो रहा हूँ, मुझे इतना अटैच नहीं होना है, मुझे अपनी अटैचमेंट पर कंट्रोल करना है, अभी मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे उस इंसान को इतना स्टॉक नहीं करना है। जब आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो, इस तरीके से बातें करते हो, आपकी अफर्मेशंस ऐसी हो जाती है, आपकी बातें ऐसी हो जाती है, तो आपका दिमाग एक टाइम के बाद मान लेता है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अगर याद भी आ रही है, यादों में रो भी रहे हो, तब भी खुद को यही कहो कि वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे स्ट्रांग बनना है और मैं स्ट्रांग बनकर रहूँगा। बोलना स्टार्ट करो, कॉन्स्टेंटली बोलोगे, एक टाइम ऐसे आएगा आपको फील होने लगेगा कि यस जो आप बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। आपका माइंड जिस बात को एक्सेप्ट करेगा आप वैसी ही चलोगे। इसीलिए खुद को कॉन्स्टेंटली समझाना हमेशा एक समझदारी वाली बात है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।